नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा इस विषय पर बात करेंगे। परीक्षा के दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर इस वीडियो की रूपरेखा की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेंगे सूफी काव्यधारा क्या है। तो इसका जो संक्षिप्त परिचय है इसे समझ लेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख कवि हैं और उनकी क्या प्रमुख रचनाएं हैं उसको भी इसी टॉपिक में कवर कर लेंगे। सूफी शब्द का अर्थ क्या है इसे समझेंगे। सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या है इसको समझेंगे और अंत में सूफी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां इसे भी समझेंगे। तो इस तरह से ये सूफी काव्यधारा से संबंधित ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फिर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सूफी काव्यधारा का परिचय। तो आप जानते हैं कि जो भक्ति काल है उसे दो वर्ग में बांटा गया है, एक सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। फिर निर्गुण भक्ति धारा को फिर से दो भागों में बांटा गया है, एक ज्ञान मार्गी काव्य शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी काव्य शाखा। तो जो प्रेम मार्गी काव्य शाखा है उसे ही सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। तो ये ईश्वर को निराकार मानते थे, अर्थात इनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप कोई आकार नहीं है। और ये जो सूफी संत थे ये मानते थे कि प्रेम द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उनका दो टर्म है, एक इश्क मजाजी और दूसरा इश्क हकीकी। इश्क मजाजी अर्थात लौकिक प्रेम और इश्क हकीकी अर्थात ईश्वर से सच्चा वाला प्रेम। उनका मानना था कि लौकिक प्रेम के द्वारा ही अलौकिक प्रेम को पाया जा सकता है, अर्थात इश्क मजाजी से ही इश्क हकीकी को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय 14वीं सदी से 17वीं सदी के बीच माना जाता है। इस परंपरा का सूत्रपात मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, यहाँ से प्रारंभ होता है। और इस काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि जायसी हैं, जिन्होंने पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम इन ग्रंथों की रचना की। आप जानते हैं कि पद्मावत को तो महाकाव्य का भी खिताब प्राप्त है। अन्य कवियों में जैसे मंझन, उनका रचना मधुमालती, उस्मान की रचना चित्रावली, नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी और कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर, ये सभी काफ़ी प्रसिद्ध था। इस धारा के साधक परमात्मा को प्रेमिका और बंदे अर्थात साधक को प्रेमी के रूप में परिकल्पित करते हैं। अर्थात थोड़ा सा इनका जो कॉन्सेप्ट है ये अलग, ये ईश्वर को ही प्रेमिका मानते हैं अर्थात ईश्वर को ही स्त्री रूप में मानते हैं और खुद को प्रेमी अर्थात पुरुष रूप में मानते हैं। ये कवि खुदा के साथ भय का नहीं वरन प्रेम का संबंध स्थापित करते हैं। इनके अनुसार सूफी साधक की चार अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। इन चारों का अर्थ समझ लेना जरूरी है। तो पहला जो है शरीयत अर्थात धर्म ग्रंथ के विधि निषेध का सम्यक पालन, अर्थात धर्म ने जैसा कहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना। दूसरा तरीकत अर्थात बाहरी क्रियाकलाप से परे होकर केवल हृदय की शुद्धता से भगवान का ध्यान करना अर्थात भक्ति। तीसरा हकीकत अर्थात भक्ति और उपासना के प्रभाव से सत्य का बोध होना। और लास्ट वाला मार्फत अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें साधक
आत्मा को परमात्मा में लीन कर देता है। साथ ही इनका दो टर्म है, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। तो जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने कहा कि इश्क मजाजी का अर्थ होता है लौकिक प्रेम और इश्क हकीकी का अर्थ होता है अलौकिक प्रेम, या फिर आप कह सकते हैं कि सच्चा वाला प्रेम। तो ये इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा में विश्वास रखते हैं। भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत इस प्रेमाख्यान परंपरा में प्रेम तत्व ही सर्वोपरि है। सूफी कवियों ने अपनी भक्ति संबंधी भावनाओं को भारतीय घरों में प्रचलित प्रेमाख्यानों द्वारा अभिव्यक्त किया है। अर्थात ये अधिकतर तो थे मुस्लिम कवि, लेकिन इन्होंने भारत का जो परंपरा है उसी को आधार बनाकर अपनी रचनाओं को रचा। अब समझ लेते हैं कि सूफी शब्द का अर्थ क्या है। तो इस शब्द के अर्थ के बारे में विद्वानों में एक राय नहीं है। कुछ लोग सूफी शब्द का संबंध सूफा या सूफ से मानते हैं। उनके अनुसार इसका अर्थ है चबूतरा। इसके मानने वाले का कहना है कि सऊदी अरब के पवित्र नगर मदीना के मस्जिद के सामने चबूतरे पर एकत्र होकर परमात्मा का चिंतन करने वाले संत ही सूफी कहलाए। तो ये एक मान्यता है। दूसरी मान्यता है कि यह शब्द सफ इससे निकला है, जिसका अर्थ है सबसे आगे की पंक्ति। और इसका अभिप्राय है कि जब कयामत के दिन आएगा तो ईश्वर के प्रिय पात्र होने के कारण सबसे आगे की पंक्ति में खड़े किए जाने वाला व्यक्ति, अर्थात कयामत के दिन में यही सबसे आगे खड़े होंगे। इस प्रकार कई विद्वान ये भी मानते हैं कि मोटे सफ़ेद ऊनी कपड़े पहनकर परमात्मा के प्रेम में मगन रहने वाले फकीर को सूफी कहा गया। इस तरह से विभिन्न तरह का अर्थ विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया। अब इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, इस पर चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में ये टॉपिक से प्रश्न नियमित रूप से पूछा ही जाता है और समझना और इसे याद रखना भी काफ़ी सरल होता है। तो इसको चलिए देख लेते हैं। विशेषताओं की बात करते हैं तो इसे दो भागों में बांट लेते हैं। पहला भावगत विशेषताएं और दूसरा शिल्पगत विशेषताएं। शिल्पगत विशेषताएं जिसमें हम लोग भाषा, शैली, अलंकार, छंद आदि पर बात करेंगे और भावगत विशेषताओं में हम लोग बाकी विषय पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो विषय है वो है प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना। यूं तो भक्ति काल के मूल में ही प्रेम तत्व की प्रधानता है, किंतु भक्ति काल के अंतर्गत सूफी परंपरा में मानवीय प्रेम को जीवन के आधारभूत मूल्य के रूप में स्थापित किया गया है। उनका अलौकिक प्रेम अर्थात इश्क हकीकी इश्क मजाजी से ही शुरू होता है। इस प्रकार ईश्वर प्रेम से पहले वे मानव प्रेम की स्थापना करते हैं। सूफियों ने पुरुष को आत्मा और प्रियतमा को परमात्मा माना है और कांटों से भरे रास्ते पर चलते हुए परमात्मा से मिलने की कल्पना की है। इस प्रकार इनके आध्यात्म का जो सार है वो मानव प्रेम है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात। इस धारा के कवियों का दृष्टिकोण समन्वयवादी था। उन्होंने इस्लाम में प्रेम का समन्वय किया। उन्होंने भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से सूफी दर्शन को व्यक्त किया। उन्होंने फारसी लिपि में अवधी भाषा का समन्वय स्थापित किया। अर्थात आप कह सकते हैं कि उन्होंने इस्लाम और हिंदू दोनों के बीच के समन्वय का काम किया। यहाँ का जो प्रचलित प्रेम कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, उनके माध्यम से उन्होंने अपने सूफी दर्शन को व्यक्त किया और जो उनका भाषा था फारसी,
उनकी जो लिपि थी फारसी लिपि, उसमें अवधी भाषा का भी समन्वय किया, अर्थात दोनों को मिलाकर एक अलग ही शैली में उन्होंने काव्य रचना किया। और उनका जो काव्य परंपरा था, भारत का जो काव्य परंपरा, प्रबंध काव्य परंपरा, तो उसको उन्होंने मसनवी काव्य परंपरा से समन्वित किया। तो ये जो मसनवी शैली है, इसका अर्थ है कि जब स्टार्ट होगा उस काव्य का, तो स्टार्टिंग में वे अपना जो अल्लाह है उसका गुणगान करेंगे, जो मोहम्मद साहब है उनका गुणगान करेंगे, उसके बाद काव्य का प्रारंभ करेंगे। सूफी काव्य धारा के प्राय सभी कवि मुसलमान थे, किंतु उन्होंने हिंदू घरों की लोक कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया। हिंदू समाज में अनेक प्रकार की रूढ़ियों, उत्सवों, तीर्थों, व्रतों, जादू टोनों का प्रचलन था। इन सब की स्पष्ट झांकी उनके प्रेम काव्यों में मिल जाती है। अब बात करते हैं भावनात्मक रहस्यवाद। तो रहस्यवाद के मूल में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा का भाव रहता है। भावनात्मक रहस्यवाद में यही जिज्ञासा अज्ञात प्रिय के प्रति होती है। इस धारा के कवियों का प्रेम भी अमूर्त ईश्वर के प्रति होने के कारण रहस्यवादी हो गया। यह रहस्यवाद अद्वितीय भावुकता, प्रेम और सरसता से युक्त है। इसमें साधक को बंदा और प्रेमिका को खुदा इस रूप में दिखाया गया है। भावनात्मक रहस्यवाद की प्रमुखता के बीच साधनात्मक रहस्यवाद की भी झलक दिखाई पड़ती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसमें साधनात्मक और भावनात्मक दोनों ही तरह की रहस्यानुभूति के दर्शन होते हैं। अब बात करते हैं प्रकृति का रागात्मक चित्रण, अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है। सूफी काव्य परंपरा में प्रकृति का रागात्मक चित्रण किया गया है। उन्होंने अपने सुख दुख की अनुभूति से प्रकृति को जोड़ा। संवेदनात्मक चित्रण के अतिरिक्त प्रकृति आलंबन और उद्दीपन रूप में भी चित्रित हुई है। 12 मासा और षड ऋतु के अपूर्व छटा इन कवियों के काव्य में उपलब्ध होती है, अर्थात उन्होंने प्रकृति का भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है, या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी रचनाओं में इन्होंने प्रकृति को भी जोड़ा है। अब विरह की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, अर्थात इन्होंने विरह को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा है। जैसे कि नागमती वर्णन, जो कि पद्मावत का एक अंश है, तो उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दुख का, इस तरह का दुख का वर्णन किया गया है कि लगभग लोग अब उसको बर्दाश्त ही न कर पाए, अर्थात एक्सट्रीम लेवल का दुख का वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो सूफी काव्य में आत्मा और परमात्मा के मध्य दूरी पीड़ा उत्पन्न करती है। कष्टपूर्ण वह असहाय स्थितियों को भी जन्म देती है। अतः यहाँ विरह की अभिव्यक्ति कठोर उपमानों में हुई है, जो वहात्मक, विभत्स और कुरुचिपूर्ण लगने लगते हैं। गुरु की प्रतिष्ठा, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि जो ज्ञान मार्ग की काव्य धारा के साधक थे, वे भी गुरु का स्थान काफ़ी उच्च मानते हैं। ठीक वैसे ही ये लोग भी गुरु की जो प्रतिष्ठा, इसको काफ़ी ऊंचा स्थान देते हैं। इनके यहाँ गुरु निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति में रत साधक को उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला मार्गदर्शक है। शैतान, अर्थात माया को ये शैतान कहते हैं, तो माया साधक की प्रेम साधना में अड़चन पैदा करता है और साधक का पथ भ्रष्ट करना चाहता है, और शैतान के पंजे से मुक्त होने के लिए गुरु की शरण लेनी पड़ती है। यहाँ संत काव्य की तरह गुरु को मानव होना अनिवार्य नहीं है, वह मार्गदर्शक है, और मार्गदर्शन का कार्य कोई भी पशु पक्षी भी कर सकता है। जैसे कि पद्मावत को आप पढ़ेंगे तो पद्मावत में जिस तोते का वर्णन है वो गुरु के रूप में ही चिन्हित किया गया है। उसी में कहा गया है,
गुरु सुबा जेहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो जो इससे पहले का जो वीडियो में हम लोगों ने बात किया था संत काव्य धारा, तो उसमें गुरु हमेशा मानव ही होते हैं, लेकिन इनके अनुसार गुरु मानव भी हो सकते हैं, कोई पशु पक्षी भी हो सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं शिल्पगत विशेषताएं। तो सबसे पहले इसके काव्य रूप। तो उस समय तक जो प्रचलित काव्य रूप था, उसमें से प्रबंध काव्य ये सबसे बड़े होते थे और इसमें जीवन के बहुत सारे पक्षों को एक साथ समाहित करके इन रचनाओं को लिखा जाता था। तो ये जो प्रेमात्मक काव्य है या फिर सूफी काव्य है, ये भी आपका प्रबंधात्मक काव्य ही है। इन प्रबंधों में सूफियों ने भारतीय प्रेम कहानी के कलेबर में सूफी सिद्धांतों को कुशलता से प्रस्तुत किया है। इनके काव्यों में परंपरागत प्रबंध रूढ़ियां भी विद्यमान है। इन्होंने भारतीय काव्य रूपों के अनुसार सर्गों की योजना का ध्यान नहीं रखा है। उनके स्थान पर वर्णीय वस्तु संबंधित शीर्षकों की योजना की है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनके प्रबंधों की शैली मसनवी है, जिसमें आरंभ में ईश्वर की वंदना, फिर शाहे वक्त अर्थात तत्कालीन राजा की प्रशंसा, उसके बाद गुरु की वंदना और बाद में काव्य वस्तु आती है। अर्थात ये जो मसनवी प्रणाली है, ये जो शैली है, इसमें सबसे पहले ईश्वर की वंदना की जाती है, फिर तत्कालीन जो वहाँ के राजा हैं उसकी प्रशंसा की जाती है, गुरु की वंदना की जाती है, उसके बाद काव्य की रचना की जाती है या काव्य वस्तु की रचना की जाती है। बाद में विजय देवनारायण शाही और गणपति चंद्रगुप्त ने इस मत से असहमति व्यक्त करते हुए इसे भारतीय परंपरा का ही काव्य रूप माना। बट अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो इनकी जो शैली है ये मसनवी शैली है, यही ज़्यादा प्रचलित है, यही सर्वमान्य है। अब बात करते हैं भाषा की। तो इनकी जो भाषा है वो ठेठ अवधी भाषा है। भाषा मुहावरेदार है। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी और लोक भाषा के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग किया है। अर्थात उन्होंने कई भाषाओं को मिलाकर एक ठेठ अवधी भाषा का निर्माण किया है और उसी में उन्होंने रचना किया है, जो कि उनका समन्वयात्मक दृष्टि का भी प्रतीक है। तो वे कहते हैं, तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जे तो आही, जही मह मारग प्रेम कर सबे सराहे ताही। अर्थात जो भी मेरे प्रेम मार्ग में मदद करेगा, हम उसी का सराहना करते हैं। अब बात करते हैं छंदों की। अगर छंदों की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से दोहा और चौपाई छंदों को अपनाया गया है। इन्होंने अरबी और फारसी के छंद नहीं अपनाए। अलंकार की बात करें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। लोक कथाओं का प्रयोग, ये भी खास विशेषता थी। सूफी कवियों ने प्राय भारतीय लोक कथाओं का प्रयोग अपने साहित्य में किया है, जो कि उनकी लोकवादी सांस्कृतिक समन्वयात्मक दृष्टि का उत्कृष्ट प्रतीक है। अब हम लोग बहुत ही शॉर्टकट में समझ लेंगे कि निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां। ऐसे जो विशेषताओं की बात हमने किया, तो उन विशेषताओं से भी आप उनके काव्य धारा की प्रवृत्तियों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और वहाँ से भी लिख सकते हैं। और अभी जो हम बात करेंगे तो इन पॉइंट्स को भी आप एडिशनली उसमें ऐड कर सकते हैं। तो सूफी प्रेमाश्रयी धारा का काव्य प्रेम की पीर की अभिव्यंजना का काव्य है। ये टर्म भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रेम की पीर, है ना। इसमें परम सत्ता को प्रेमिका और साधक को प्रेमी के रूप में स्वीकार किया गया है। इस धारा में रचित काव्य प्रतीकात्मक है, अर्थात ये लोक कथा के साथ आध्यात्म अर्थात कल्पना की भी व्यंजना करती है। इस धारा में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति दोनों रूपों में अर्थात साधनात्मक और भावनात्मक दोनों रूपों में हुई है। साथ ही प्रेमाश्रयी काव्य प्रबंधात्मक है, मुक्तक
नहीं है, अर्थात इन्होंने प्रबंध काव्य की ही रचना की। इस धारा के प्राय सभी रचयिता मुसलमान हैं। इस काव्य धारा में प्रकृति नितांत पंथ निरपेक्ष है। इस काव्य धारा की कवियों की भाषा अवधी है। इस काव्य धारा में मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। मसनवी शैली की विशेषता है कि काव्य के प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्रों, गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। कथा का विभाजन सर्गों में न होकर घटनाओं पर आधारित शीर्षकों में किया गया है। विजय देवनारायण शाही मसनवी शैली की पारंपरिक परिभाषा से असहमत होते हुए उसे दोहे चौपाई में निबद्ध शैली के तौर पर देखते हैं। प्रेमाश्रयी काव्यधारा में विरह वर्णन जैसे 12 मासा, षड ऋतु वर्णन, साथ ही नखशिख वर्णन उत्कृष्ट कोटि का है। नखशिख वर्णन अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों का वर्णन। इन कवियों ने भारतीय लोक जीवन में प्रचलित कहानियों को अपने रचनाओं का आधार बनाया है। तो ये था निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा का पूरा वीडियो। इससे पहले वाला वीडियो जो कि निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा से संबंधित है, उसे भी यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथ ही ऐसे ही हिंदी से संबंधित वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।